हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं कॉलम्स फॉर डिजीज, उनके हार्मोन्स एंड इनके सिक्रीशंस। उनको करेक्टली मैच करना है, मतलब जो कॉम्बिनेशंस दिए हैं उसमें देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट मैच करता है। तो यहाँ जो डिजीजेस हैं वो जाइजेंटिज्म, डायबिटीज मेलाइटस, डॉर्फिज्म, क्रेटिनिज्म दिए हुए हैं। एंड इस क्वेश्चन के लिए अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो आर की कॉन्सेप्ट विल बी डिसऑर्डर्स ड्यू टू imbalance इन दी हार्मोन। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हार्मोन का हमें ज़रूरत पड़ता है फॉर अ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी। इनका अगर डेफिशिएंसी हो जाता है या फिर बोल सकते हैं कि ओवर सिक्रीशन हो जाता है, तो इन दोनों केसेस में इट लीड्स टू सम और द अदर प्रॉब्लम, जो कुछ ना कुछ डिजीजेस कॉज करता है या इन्फर्फेक्शंस कॉज करता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जाइजेंटिज्म के बारे जो दिया हुआ है। सो जाइजेंटिज्म को हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज बेसिकली ड्यू टू दी ओवर सिक्रीशन ऑफ अ हार्मोन दैट इज नेम्ड एज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जब बहुत ज्यादा सिक्रीट होगा तो इट लीड्स टू जाइजेंटिज्म। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन की, दैट इज डायबिटीज मेलाइटिस। तो डायबिटीज मेलाइटिस तब होता है जब हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई होता है। एंड ब्लड शुगर लेवल हाई क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ रिलीज इन द हार्मोन, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन वो हार्मोन है जो हमारा ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। दैट इज जब भी हाई होता है हमारा ब्लड शुगर तो उसको डाउन करने के लिए इंसुलिन हार्मोन का यूज होता है। बट अगर इनका डेफिशिएंसी रहेगा तो हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई होते जाएगा, दैट विल लीड टू अ प्रॉब्लम, दैट इज डायबिटीज मेलाइटिस। तो यहाँ अगर हम इन दोनों के ऑप्शंस की देखें तो जाइजेंटिज्म में ग्रोथ हार्मोन लिखा है वो सही है। सिमिलरली डायबिटीज मेलाइटिस के लिए जो हार्मोन लिखा है इंसुलिन वो भी सही है। बट यहाँ पे जाइजेंटिज्म के लिए हाइपर सिक्रीशन होना चाहिए था, बट यहाँ हाइपो सिक्रीशन लिखा है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन गलत है। नेक्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस जो इंसुलिन हार्मोन के थ्रू होता है, उसका डेफिशिएंसी से, दैट मीन्स उसका हाइपो सिक्रीशन होगा। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शंस भी हम लोग देख लेते हैं, दैट इज डॉर्फिज्म। तो डॉर्फिज्म के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज मेनली ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। उसके वजह से जब ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होगा तो हमारा बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा, दैट विल लीड टू डॉर्फिज्म। इसका मतलब है हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होना चाहिए था, लेकिन यह हाइपर सिक्रीशन लिखा है, तो इसीलिए ये हमारा गलत ऑप्शन हो गया। एंड लास्ट हम लोग क्रेटिनिज्म के बारे में बात करते हैं। सो क्रेटिनिज्म जो है वो एक्चुअल में ये डिजीज को हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी प्रेग्नेंट विमेन में उनका जो बेबी का ग्रोथ होते रहता है, अगर ये जो बेबी ग्रोथ है वो स्टंटेड ग्रोथ होगा तब उस प्रॉब्लम को हम लोग क्रेटिनिज्म का नाम देते हैं। तो ये क्रेटिनिज्म क्यों होता है? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द हार्मोन, थायराइड के हार्मोन का डेफिशिएंसी के वजह से, दैट मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, क्योंकि आयोडीन ही रिस्पॉन्सिबल है थायराइड हार्मोन्स का मेंटेनेंस के लिए। तो आयोडीन का डेफिशिएंसी होगा तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा एंड उसके वजह से क्रेटिनिज्म होगा इन प्रेग्नेंट वुमेन्स। तो यहाँ पे हमारा जो हार्मोन है वो तो गलत दिया हुआ है, यहाँ हार्मोन जो है थायराइड हार्मोन होना चाहिए, इसीलिए हार्मोन गलत है। हार्मोन की जगह थायराइड हार्मोन होना चाहिए एंड थायराइड हार्मोन का लेस सिक्रीशन, दैट इज हाइपोसिक्रीशन। तो हाइपोसिक्रीशन इज करेक्ट, बट यहाँ हार्मोन्स में हमारा टीएच होना चाहिए, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।